हेलो बच्चों, आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है हम नेशनल इनकम के तीनों टॉपिक कर चुके हैं। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, मेथड्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के आपकी बुक में 3 चैप्टर दिए हुए हैं। यही 2 चैप्टर्स हैं जो 3 चैप्टर्स में डिवाइड हुए हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें करना है चैप्टर नंबर 4 मनी एंड सप्लाई। तो मनी एंड सप्लाई हम करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या रहेगा, बैंकिंग रहेगा। तो चलिए मनी एंड सप्लाई हम करते हैं, पेज नंबर 127। आपको पता है ये फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये आपका चैप्टर फर्स्ट रहा है। जो मेन चीज़ें आपको करवा दी गई हैं, सर्कुलर फ्लो मैंने आपको करवा दिया था। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। चैप्टर सेकंड में ये कन्वर्जन है, आपको अच्छे से याद होगा, कन्वर्जन भी हम कर चुके हैं। रियल नॉमिनल जीडीपी का वेलफेयर, उसकी ये लिमिटेशंस, ये सब हम कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में आपका मेथड ऑफ नेशनल इनकम है, जो कि हम कर चुके हैं। आपको पता है ये प्रोडक्ट मेथड। तो ये नेशनल इनकम और बेसिक कंसेप्ट वाले हम कवर कर चुके हैं। आज हमें करना है चैप्टर मनी एंड सप्लाई। मनी एंड सप्लाई में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से समझने का है। यहाँ पे आपको आज मनी क्या होता है, पैसा, ठीक है। तो मनी के बारे में पढ़ना है, मनी क्या चीज़ है। तो इन्होंने क्या बोला, एक्सचेंज इज अ सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। मतलब कोई भी चीज़ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ले दे रहे हैं, इसका मेन रोल है हमारी लाइफ में। एक इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस हिमसेल्फ ऑल दैट ही वांट्स। एक इंडिविजुअल अपने आप से सारी अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें उसके पास हैं, कुछ उसको बाहर से लेनी ही पड़ेंगी। तो वो कहीं ना कहीं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरडिपेंडेंस है, मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंड है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज। क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसे हम कहते हैं मनी। ए थिंग, एक वस्तु जिसके जो एक्सेप्ट की जाती है, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मनी। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, आपको कार खरीदनी है। अगर आपको कार चाहिए तो वो कार आपको सामने वाला क्यों देगा, अगर आप उसको पैसे देंगे, मनी देंगे। ए रूपी इन इंडिया मनी है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है। डॉलर यूएसए में मनी है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया जाता है। When there was no so multiple wants, कह रहे हैं पहले के टाइम की अगर बात करें, तब लोगों की इतनी ज़्यादा वांट्स नहीं होती थी। तब क्या होते थे, हम गुड्स को गुड्स के बदले ही चेंज कर लिया करते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक कॉबलर हु मेक द शूज़, वो क्या करता था, उसने फार्मर के शू बनाए, इन रिटर्न फार्मर ने उसे क्या दे दिया, वीट दे दिया। पहले ज़माने में जब मनी नहीं हुआ करती थी, तो हम क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करते थे, और उस सिस्टम को हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। उस सिस्टम को हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। पर धीरे धीरे देखा कि ये सिस्टम इनएफिशिएंट रह रहे, भाई इस सिस्टम से हमारा काम नहीं चल पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा, वो आगे लिमिटेशंस आएंगी। तो इसके लिए हम क्या लेके आए, मनी। पर मनी भी अब डायरेक्ट जो आपके पास नोट है ना, पेपर नोट, पहले ऐसे नहीं आई थी। मनी भी किस किस वे में आई थी, सबसे पहले आप इसको समझेंगे। सबसे पहले मनी आई कॉइन्स, गोल्ड और सिल्वर के, राजा महाराजा के टाइम पे जो सिक्के हुआ करते थे। फिर एलोए मेटल के कॉइन्स आए। फिर लास्ट में आपकी पेपर मनी आई। और आज के टाइम पे आपको पता है प्लास्टिक मनी, यानी कि कार्ड भी है, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना, जो यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका क्या है, इवोल्यूशन ऑफ मनी है। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब मनी कैसे आई मार्केट में, ये वो चीज़ है। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू मनी इन्वेंट हुई है, ठीक है। पीपल स्टार्टेड यूजिंग मनी। अब मनी को हम बैंकों में भी जमा करने लगे हैं, तो मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करती है। सेविंग आर नो लॉन्गर डन बाय द, देखो पहले जो गुड्स होते थे हम उनको सेव नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो खराब हो सकते थे। पर मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। मनी की हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, गुड्स की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे। मनी डेफर्ड पेमेंट का भी काम करती है। अब मनी है, मैं आज के टाइम पे किसी को पेमेंट कर देती हूँ एडवांस, कि मुझे फ्यूचर में आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इस प्राइस पे इतनी आइटम चाहिए, मैंने बुकिंग कर ली, तो मनी डेफर्ड पेमेंट का भी काम करती है। तो मनी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हेल्प करती है। इसकी वैल्यू को भी स्टोर किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को मेजर भी किया जा सकता है, और ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का भी काम करती है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे।
बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मानो किसी फार्मर के पास सरप्लस प्रोडक्शन, सपोज कीजिए किसी फार्मर के पास क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास राइस का सरप्लस प्रोडक्शन है ना, अब जिस इंसान को राइस की नीड है आप उसको राइस दे देंगे, और सेम टाइम पे उस पर्सन के पास क्लोथ है तो आप उससे क्लोथ ले लेंगे। यानी कि बार्टर सिस्टम में एक पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि जिस पर्सन, मानो आपके पास क्या है, राइस, दूसरे पर्सन के पास क्या है, क्लोथ, यानी कि जिस पर्सन से को आप राइस दे रहे हो उस पर्सन से आप क्लोथ ले रहे हो, दैट मीन्स उसके पास वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको चाहिए। ये हो गया ना। अगर मानो इसको तो राइस चाहिए पर आपको क्लोथ नहीं चाहिए तो आप इसको राइस क्यों दोगे, क्योंकि आपको तो क्लोथ चाहिए ही नहीं। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा पॉइंट ही यही था, जो इसकी लिमिटेशंस भी बन गया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन के पास वो चीज़ हो जो हमें चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो दिक्कत आई थी हमें, इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, यानी कि कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को एक्सचेंज करना। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंस हैं, ध्यान से करेंगे। Following are the principal drawback of barter system. It is owing to these drawback the barter system किस वजह से पीछे रह गया और monetary system मनी को लेके आना पड़ा। Why there is an invention of money? इसमें आप अगर क्वेश्चन इस वे में घूम के आ जाए ना कि मनी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसमें आप बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आपका क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये सबसे कोर करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इंपॉर्टेंस। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया कि सेम टाइम पे दोनों विलिंग हो एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि दोनों के पास वो गुड्स हों, उन गुड्स का अधिकार हो जो एक दूसरे को चाहिए। पर कह रहे हैं ये सिंपल नहीं है, जरूरी नहीं है आप एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं हु वांट्स हॉर्स, एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि वो काऊ को खरीदना चाहता हो। आपके पास काऊ है, उसके पास हॉर्स है, आपको तो हॉर्स चाहिए पर उसको काऊ नहीं चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें मनी की जरूरत हुई। फिर है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में तो हमें पता है ना, देखो हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमें पता है वो कपड़े अगर 5,000 के तो हम उसके बदले पूरे 5,000 दे देते हैं। पर आप जब घोड़े और कार को एक्सचेंज कर रहे हो तो क्या आप उसकी वैल्यू को जज कर सकते हो कि घोड़ा कितने का था और कार कितने की थी? तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं है, इस वजह से मनी की हमें ज़रूरत हुई। तो आप ये ड्रॉबैक का मतलब है कि मनी का इवैल्यूएशन क्यों हुआ। फिर है डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट, वही कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। आज के टाइम पे तो आप पैसा दे के कह सकते हो भाई फ्यूचर में ये चीज़ मुझे दे दियो, पर आज आप क्या गिरवी रखोगे? चेयर, कुर्सी, चावल, ये चीज़ें पुराने टाइम में क्या ये चीज़ें गिरवी रखते, भाई ये रख ले और फ्यूचर में मुझे ये दे दियो। तब ऐसा नहीं होता था। तब हम ना तो सेव कर सकते थे ना ट्रांसफ़र कर सकते थे चीज़ों को, क्योंकि सेव करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। बट मनी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम उसको सेव भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी में आपका फियाट एंड फिड्यूशरी, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। इसको ध्यान से समझेंगे। फियाट मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे नोट एंड कॉइन्स हैं। फिड्यूशरी मनी वो होती है जो एक ट्रस्ट के बेसिस पे की जाती है पेयर और पेई के बीच में, जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा, चेक वगैरह आ जाएंगे। फियाट मनी में तो ओरिजिनल मनी हो गई जो गवर्नमेंट ने इशू करी, और फिड्यूशरी में क्या हो गया आपका, चेक। अब बात करते हैं फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसमें मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दे आर इशूड। मतलब मानो अगर गोल्ड के सिक्के हैं तो गोल्ड के सिक्के की वैल्यू और गोल्ड की मनी की वैल्यू इक्वल होएगी भाई, जितनी गोल्ड की क्वांटिटी है। बट क्रेडिट मनी में क्या होगा, मेटल रूपी कॉइन है तो इक्वल नहीं होगी। सोचो मेटल का, अब फुल बॉडीड में तो हमने कह दिया मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होएगी। अगर सोने का सिक्का है तो मनी वैल्यू उतनी मानी जाएगी जितने सोने का सिक्के का है। पर आज के टाइम पे जो है क्रेडिट मनी है, मीन्स अगर मानो कोई आपके पास सिल्वर का सिक्का है तो वो सिल्वर के दाम पे नहीं बिकेगा, जितनी मनी वैल्यू है उसकी वो वैल्यू मानी जाएगी, ना कि कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू को माना जाएगा, उसमें कमोडिटी वैल्यू को नहीं प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर है। फंक्शंस आपके सिलेबस में से कट हो चुके हैं, तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट आपका यही था, मनी, मनी का इवोल्यूशन और उस टाइप्स ऑफ मनी आपके थे, और इसमें क्या था, बार्टर सिस्टम। इसके बाद हम बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें मुझे आपको सप्लाई ऑफ मनी करवाना है, बट वो हम बाद में करेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, बैंकिंग सिस्टम, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से कर लेना, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।